हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आरएएस की तैयारी में व्यस्त होंगे। क्या आरएएस की तैयारी? जी हाँ प्यारे साथियों, आरएएस की तैयारी यानी राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए प्यारे साथियों हम करने वाले हैं संपूर्ण जीके और हिंदी की क्लासें। 11 दिन में 22 क्लासें करने वाले हैं और इसी की तर्ज पर आएगा पेपर। ऐसा आएगा पेपर, देख लीजिए प्यारे साथियों आने वाली क्लासें। और आज की हमारी क्लास रहने वाली है नंबर 1 क्लास, वो भी हिंदी की। किस लेवल का क्वेश्चन आएगा ये भी आपको पता चलेगा। ये क्लास लगा लीजिए, आप कहोगे कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर यानी आरएएस राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी क्या इस लेवल की हिंदी पूछी जाती है। बहुत अच्छे लेवल की पूछी जाती है और अब की बार भी वही पैटर्न रहने वाला है। क्योंकि प्यारे साथियों अब की बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पदों की संख्या बहुत कम है और आवेदकों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इस कारण पेपर को थोड़ा कठिन भी बनाया जाएगा, क्योंकि जब जब आपने ये देखा कि पोस्ट कम है अभ्यर्थी ज़्यादा है, पोस्ट कम है अभ्यर्थी ज़्यादा है, या पोस्ट ज़्यादा है अभ्यर्थियों की संख्या कम है, तब तब अधीनस्थ बोर्ड ने ऐसा पेपर बनाए हैं कि प्यारे साथियों 40% भी लाना मुश्किल हो जाता है। आपने कंप्यूटर अनुदेशक देखा, वीडियो प्री देखा, पटवारी का एग्जाम देखा था, आपने वो एग्जाम दिए होंगे प्यारे साथियों। क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड ऐसा ही करता है, वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन डालकर क्या कर देता है, मेरिट को कम कर देता है। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, जब तक मुझे लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक मैं भी रुकने वाला नहीं हूं। मैं अब की बार हिंदी और जीके का किस तरीके का लेवल पूछा जाएगा आने वाली क्लासों में आपको पता चल जाएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्यारे साथियों, आपको मैं पहले बता देता हूं कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा में किस तरीके से पेपर आएगा। देखिए ये आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 100 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 100 क्वेश्चन मिलेंगे। हिंदी के आपके पूछे जाएंगे 15 क्वेश्चन और जीके के पूछे जाएंगे 25 क्वेश्चन। हिंदी के 15 क्वेश्चन, जीके के 25 क्वेश्चन, यानी टोटल मिलाकर कितने क्वेश्चन हो गए? 40 क्वेश्चन। और 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके सब्जेक्ट के। किसके? आपके सब्जेक्ट के। यानी आपको 2 घंटे मिलने वाले हैं, यानी 120 मिनट मिलने वाली है 100 क्वेश्चनों के लिए। और नेगेटिव मार्किंग 1/3 भाग किया जाता है, 1/3 भाग किया जाता है। और पूर्णांक रहता आपका 300 का। यानी एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 3 नंबर का। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 300 नंबर के टोटल आपका पेपर होगा। और 60 आपके सब्जेक्ट के, 40 क्वेश्चन आएंगे हिंदी और जीके के, जिसमें हिंदी के 15 क्वेश्चन और जीके के 25 क्वेश्चन। चलिए हिंदी का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हिंदी का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, पर्यायवाची शब्दों के संबंध में असंगत युग्म पहचानिए। पर्यायवाची शब्दों के संबंध में असंगत युग्म पहचानिए। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना आपको ये लेवल किस प्रकार लगा। और इसी लेवल का पेपर आएगा। देखिए झंडा का केतन विजयंती निशान एकदम सही है। झंडे के ये सभी पर्यायवाची हैं। केतन विजयंती निशान। जंगल के देखिए, जंगल के क्या है? विपिन कांतार गहन। जंगल के क्या क्या पर्यायवाची है? विपिन कांतार गहन, ये भी बिल्कुल सही है। पुत्र के देखिए, वत्स आत्मज तन्ने, ये भी बिल्कुल सही है। तो बच गया कौन सा? ऑप्शन नंबर 3। ये हमें गलत दे रखा है। और क्यों दे रखा है? देखिए हमें सेना के पर्यायवाची दे रखे हैं अराती, ये तो सही है। अरी दे रखा है यहाँ पर, और अरी किसका होता है? शत्रु का पर्यायवाची होता है। अरि किसका पर्यायवाची होता है? शत्रु का पर्यायवाची होता है। तो ये हो जाएगा असंगत युग्म।
तो पर्यायवाची शब्दों के संबंध में असंगत युग्म को पहचानिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आपको मैंने कारण भी बताया, मैं कारण भी आपको बताने वाला हूं कि किस कारण इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, और ध्यान से पढ़िएगा। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? ध्यान दीजिए, यहां पर हमें पूछा है शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1, माता जी का मन गद गद हो गया। यहां पर अशुद्ध शब्द में गद गद अशुद्ध वाक्य, इस कारण ये नहीं होगा। आगे देखिए, समय के साथ शब्द लोप हो जाता है। शब्द का लोप नहीं होता, शब्द क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है। प्यारे साथियों, शब्द क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है। तो समय के साथ शब्द लोप न होकर लुप्त हो जाता है, तो ये भी क्या हो गया? अशुद्ध वाक्य हो गया। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, यहां पर वह बड़ा अच्छा खिलाड़ी है। अच्छा तो है, कौन है? खिलाड़ी है। तो खिलाड़ी क्या प्यारे साथियों छोटा या बड़ा होता है? क्या खिलाड़ी कोई वस्तु है प्यारे साथियों जो छोटा और बड़ा बता रहा है यहां पर? तो ये भी क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि यहां पर बड़ा नहीं आएगा। वह बहुत अच्छा खिलाड़ी है। अगर इस तरह होता तो सही होता, लेकिन यहां क्या दे रखा है? वह बड़ा अच्छा खिलाड़ी है। खिलाड़ी कोई वस्तु थोड़ी है प्यारे साथियों जो छोटा या बड़ा बताएंगे। आगे देखिए, भोपाल में अनेक तालाब है। तालाब क्या है? बहुवचन। तालाब बहुवचन है तो क्या आ गया? अनेक आ गया। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा सही? भोपाल में अनेक तालाब है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी शुद्ध वाक्य कौन सा हो गया? भोपाल में अनेक तालाब है, ये हो जाएगा शुद्ध वाक्य। क्वेश्चन नंबर 3, और ध्यान से पढ़िए प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 3 को भी। और क्या है क्वेश्चन नंबर 3? विसर्ग संधि से निर्मित शब्द सुमेन नहीं है। और इसी लेवल के आपके क्वेश्चन आएंगे, आपसे नहीं है मिलान करने भी पूछे जाएंगे प्यारे साथियों। लेकिन आपको घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना है? क्योंकि मैं उस लेवल के क्वेश्चन आपको पहले ही इस चैनल के माध्यम से करवा दूंगा। तो देखिए, विसर्ग संधि से निर्मित शब्द समूह नहीं है। देखिए, शिरोभाग यानी सिर धन प्लस भाग, इसमें विसर्ग आता है। व्यय प्लस वेग में आता है। तेज प्लस में बल आता है। और यहां पर देखिए, अवश्यम भावी, इसमें क्या नहीं है? अवश्यम भावी में विसर्ग संधि नहीं है। क्या नहीं है? विसर्ग संधि नहीं है। लेकिन और सभी में विसर्ग संधि है। देखिए, यस प्लस धरा, यस प्लस धरा, यसरग विसर्ग धन प्लस धरा, पुनर् उक्ति, पुनः प्लस उक्ति, अतः प्लस एव, अतः धन प्लस एव, अतः, इस प्रकार लिखते हैं हम, अतः विसर्ग धन प्लस एव। प्यारे साथियों, ये होगा इसका संधि विच्छेद। और हम बात करते हैं तो देखिए, इसमें श्रेयस्कर, चंद्रस्ता, पुनः प्राप्ति, सभी में क्या है? विसर्ग संधि है। लेकिन अवश्यम भावी और मनोस्वार में भी क्या नहीं है प्यारे साथियों? विसर्ग संधि नहीं है। तो मनोनुसार का संधि विच्छेद क्या होगा? ये आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये सर्वाधिक प्यारे साथियों पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, और क्या है क्वेश्चन नंबर 4? अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। और आपको पता होना चाहिए अपत्यवाचक का अर्थ ही क्या होता है? संतान। क्या होता है? संतान इसका अर्थ होता है। तो अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय से निर्मित शब्द किस विकल्प में नहीं है? किस विकल्प में नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखिए, हम देखिए यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर 4, अंजन्य यानी अंजनी प्लस में ए, अंजनी प्लस में अय यानी अंजनी पुत्र। फिर मार्कंडेय, यहां पर मार्कंडेय पुत्र। मगध, मगध प्लस में कै, लेकिन
पौर्वात्य ऑप्शन नंबर 1 में यहाँ पर किसी भी तरह से संतान का भाव नहीं उत्पन्न हो रहा है, तो ये हो जाएगा अपत्यय तद्धित प्रत्यय। आपने प्रत्यय तो पढ़ा है प्यारे साथियों, लेकिन इनमें आप पढ़िए तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं। तद्धित प्रत्यय में पढ़िए इनके प्रकारों को, तद्धित प्रत्यय को कितने प्रकारों में बांटा गया है ये भी आपको पता होना चाहिए, और उनके भाग भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि वास्तव में अब की बार आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जिसे मैं कहता हूं आरएएस की भर्ती प्यारे साथियों, तो बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, और क्या है क्वेश्चन नंबर 5, विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म अनुचित है। कौन सा युग्म अनुचित है। देखिए असीम ससीम, असीम ससीम सही है, ऐहिक पारलौकिक सही है, अतिथि में ए प्रत्यय जोड़ने पर बना आतिथ्य ये विलोम शब्द भी सही है। लेकिन देखिए अतिवृष्टि, अति का अर्थ ही बहु यानी ज़्यादा होता है, और यहाँ पर बहुवृष्टि यानी बहु का अर्थ भी ज़्यादा होता है और अति का अर्थ भी ज़्यादा होता है, तो ये आपस में क्या नहीं है, विलोम शब्द नहीं है। तो कौन सा युग्म अनुचित हो जाएगा, जो हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर 3 में, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। शानदार, जानदार और मज़ेदार क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों। मुश्किलें ज़रूर है लेकिन ठहरा नहीं हूँ मैं, मंजिलों से कह दो अभी रुका नहीं हूँ मैं। जी हाँ प्यारे साथियों, मुश्किल ज़रूर आएंगे आपके सामने, मुश्किलें ज़रूर आएगी, लेकिन आपको रुकना नहीं है। तब तक हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, जब तक मुझे लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। प्यारे साथियों देखिए, सभी शब्द से उपसर्ग से निर्मित है। हमें यहाँ पर देखिए शब्द दे रखे हैं, बहुत ज़्यादा शब्द दिए हैं कंफ्यूज करने के लिए, और इनमें बताना है हमें से उपसर्ग से निर्मित कौन सा है, निर्मित कौन सा है। तो चलिए हम बात करते हैं निर्मित कौन सा है प्यारे साथियों। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, सोलैलास, सत्य क्रिया सद्भाव सहपाठी। सद्भाव में कौन सा उपसर्ग होता है, सत्य। कौन सा होता है, सत उपसर्ग होता है। यहाँ पर सत क्रिया देखिए, इसमें तो ये तो सही नहीं है। फिर देखिए सद्भावना, सहायक, सहोदर, सहोदर में सह उपसर्ग हो गया, तो ये भी नहीं रहा। सद्भावना में सह उपसर्ग नहीं है। और देखिए सद्य, सकाम, सावकाश, सजीव, और यहाँ पर देखिए सहित, सहित, सहकर्ता, सार्थक और सज्जन। क्या है, सज्जन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। शानदार क्वेश्चन है प्यारे साथियों, और इसमें देखिए सज्जन, सज्जन में स प्रत्यय या स प्रत्यय नहीं, स उपसर्ग नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए स प्लस में उदय, स प्लस में काम, स प्लस में अवकाश, स प्लस में जीव, यानी सभी में क्या है, स उपसर्ग है ऑप्शन नंबर 4 के शब्दों में। ऑप्शन नंबर 4 के सभी शब्दों में क्या है, स उपसर्ग में दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, और क्या है क्वेश्चन नंबर 7, किस विकल्प में अंग्रेजी परिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द नहीं है। तो देखिए डिपार्टमेंटल नेग्लिजेंस, विभागीय जांच, और हमें क्या बताना है, सही है प्यारे साथियों, के समकक्ष सही है ये हमें बताना है। तो पहला है डिपार्टमेंटल नेग्लिगेशन, और नेग्लिगेशन का अर्थ जांच नहीं होता है, इसका अर्थ होता है आदेश। क्या होता है, आदेश। इसका क्या होना चाहिए था, अर्थ विभागीय आदेश। क्या होना चाहिए था, विभागीय आदेश इसका होना चाहिए था।
और देखिए डेनियल का तरक्की ये सही नहीं है, और देखिए डिवाइडेड अहित ये भी सही नहीं है, और इसमें सही है वो डिस्क्री। क्या है? डिस्क्री, जिसे हुक्मनामा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। समुद्रोमी का सही संधि विच्छेद है, और इसका अर्थ क्या होता है? समुद्रमी, तो समुद्र की लहरें। इसका अर्थ क्या होता है? समुद्र की लहरें। समुद्र की लहरें होता है इसका अर्थ प्यारे साथियों, अगर पूछ ले तो। और देखिए समुद्र विसर्ग दे रखा है, ये तो गलत हो गया, विसर्ग संधि इसमें नहीं है। फिर देखिए समुद्र ओर्मी, ये भी गलत है। लहरें किसे कहते हैं? लहरें कहते हैं उर्मी को। किसे कहते हैं? उर्मी को कहते हैं लहरें। और यहाँ पर देखिए ऊ हमें छोटा दे रखा है, तो ये भी नहीं होगा। तो बच गया ऑप्शन नंबर 2, समुद्र प्लस में उर्मी, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं हमारे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिल जाए ना, तो मान के चलिए पेपर का लेवल अच्छा पूछा गया है। पहला देखिए हमें क्या करना है? समासिक पदों को उनके सामासिक भेद के साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर समासिक पद दे रखे हैं ये तो आपको, और ये क्या दे रखे हैं? समासिक भेद दे रखे हैं, और हमें क्या करना है? इनका मिलान करना है। पहला देखिए शताब्दी अठन्नी सतसई, शताब्दी अठन्नी सतसई, तो ये किसके शब्द हैं? ये सभी संख्याएं हैं। तो संख्याएं हैं तो क्या हो जाएगा? द्विगु समास। तो यानी एक में क्या आएगा? ख ख ख ख, तो इसमें ग दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 1 कट गया। फिर बात करते हैं देखिए आगे वाला, नीरव अनुगुण अत्याचार। अत्याचार में अति उपसर्ग है, अनुगुण में अनु उपसर्ग है, और नीरव में नी उपसर्ग है, और जिसमें उपसर्ग होता है वो होता है अव्ययभाव समास। क्या होता है? अव्ययभाव समास, यानी 2 नंबर में क्या आ गया? क आ गया। तो इसमें भी क है, इसमें ग है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर 4 में भी क है, यानी ये 2 ऑप्शन क्या हो गए? कट गए। अब बचे हमारे पास 2 ऑप्शन। और आगे देखिए यहाँ पर प्यारे साथियों, यहाँ पर बात करें लता छंदित आनंद में कन कटा, तो यहाँ पर देखिए लताओं से आच्छादित। क्या है? लताओं से आच्छादित। यहाँ पर क्या हो रहा है? विशेषण और विशेष्य का भाव प्रकट हो रहा है। आनंद में, यानी मन क्या है? आनंद में। मन क्या है? आनंद है। तो यहाँ पर मन की विशेषता बताई जा रही है कि वो क्या है? आनंद है। और जिसमें विशेषण और विशेष्य वो क्या कहलाता है? कर्मधारय समास कहलाता है। और बच गया लास्ट शुभावसर नवांकुर चरम सीमा। चरम की भी सीमा होती है, 9 है जो अंकुर, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। यानी फिर 3 में क्या आया? ग। 3 में क्या आया? ग। और 4 में क्या आया? ग गमला वाला। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही, और ये हो जाएगा गलत। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जिसे हम कह रहे हैं आरएएस की भर्ती। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। और क्या है क्वेश्चन नंबर 10 प्यारे साथियों? देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को। और क्या है? कौन से शब्द युगम का अर्थ भेद सही नहीं है? कौन से शब्द युगम का अर्थ भेद सही नहीं है? अगर आप कर रहे हो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या आरएएस की तैयारी, तो इसका बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर। क्या बताइए? कमेंट बॉक्स में आंसर इसके बताइए प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो देखिए शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनिए। शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनिए। 9 34 गलत है।
75 85 गलत है। फिर देखिए 39 39 थोड़ी होता है प्यार साड़ियों साथियों, साड़ियों कहाँ से नाम लिख रहा है प्यार साथियों। साथियों कहना था 39। क्या होता है 39। क्या होता है प्यार साथियों 39 होता है। ता आएगा यहाँ पर, ना नहीं, चा नहीं आएगा। फिर देखिए 91 और 53 ये सही है। तो शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 91 और 53। शुद्ध शब्द क्या है? 91 और 53 सही शब्द हैं। और क्वेश्चन नंबर 12, और क्या है क्वेश्चन नंबर 12 और 13 नंबर? देखिए कितना शानदार क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए। देखिए यण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। यण ये शब्द आ रहे हैं ना, तो ये रे ले वे ये आपको याद होंगे। संधि आपको अच्छी तरीके से आ रही होगी प्यारे साथियों। तो यण संधि का उदाहरण नहीं है स्वांग। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें है संधि दीर्घ संधि। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। और स्वांग का संधि विच्छेद लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। आप कई साथी तो कहेंगे पित्रादेश प्यारे साथियों, लेकिन पित्रादेश नहीं होता, इसमें यण संधि ही होती है। क्या होती है? यण संधि ही होती है पित्रादेश में। क्वेश्चन नंबर 13 और शानदार, जानदार और मजेदार क्वेश्चन है। और देखिए हमें क्या करना है? मिलान करना है। एक तरफ सूची फर्स्ट है, दूसरी तरफ सूची सेकंड है, और लोकोक्तियां हमें दी हुई है और हमें मिलान करना है। तो देखिए गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास। गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास। फिर देखिए दाल भात में मुसड़ चंद। दाल भात में मुसड़ चंद, यानी दाल भात में मुसड़ चंद का क्या काम है? यानी व्यर्थ में दखल देने वाला। यानी बी में क्या आएगा? 1 नंबर। देखिए बी में 1 नंबर नहीं है, बी में 1 नंबर है, बी में 4 नंबर ये भी गलत, बी में 4 नंबर ये भी गलत। ये क्या प्यारे साथियों, हमने तो एक ही किया और सारा ऑप्शन ही क्लियर हो गए। फिर देखिए पहले भीतर तब देवता भीतर, यानी पेट पूजा सबसे प्रधान। यानी पहले भीतर, यानी अन्न को पहले खाना चाहिए, फिर बाद में क्या होते हैं? देवता पितर होते हैं। सब दान 22 पसेरी, सब दान है 22 पसेरी। तो अच्छे बुरे सबको एक समझना, या जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं। सब दान 22 पसेरे, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं प्यारे साथियों, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं, ये नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा? अच्छे बुरे सबको एक समझना। और गंगा गए गंगादास, जुमना गए जुमनादास, तो जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं, ये हो जाएगा। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर, जो मात्र आपको एक ही करने पर पता चल गया था। और अब आपका ये सभी कवर हो चुके होंगे। और क्या क्या आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 और 15 और 16 शानदार क्वेश्चन है, सभी के सभी अच्छे लेवल के मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्वेश्चन। और क्या है? निम्न में से कौन सा उर्वर का विलोम शब्द है? उर्वर ये क्या है? उर्वर। तो हमें ढूंढना है जो उपजाऊ का विलोम शब्द हो। उपजाऊ ये तो होगा ही नहीं, फलप्रद भी नहीं होगा। उपजाऊ का विलोम शब्द क्या होता है? अनुपजाऊ, दूसर भूमि या उत्सर भूमि। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 तक। कितने क्वेश्चन करेंगे? हिंदी 20 क्वेश्चन करेंगे। और आपके कितने आएंगे? 15 क्वेश्चन। एक क्लास में 20% कर लेंगे तो मान के चलिए प्यारे साथियों 22 क्लासें होने वाली है इस चैनल के माध्यम से 11 दिन में, हिंदी और जीके की। तो देखिए समास के संबंध में असंगत कथन है, जहां प्रथम पद निषेध का वाचक हो उसे नज तत्पुरुष समास कहते हैं। सही है, ये कथन सही है। असंगत कैसे हो गया? अधिकरण तत्पुरुष के समस्त पदों में अधिकरण कारक के चिन्ह में पे पर का प्रयोग होता है। क्या में तो होता है, क्या पे का प्रयोग होता है प्यारे साथियों? नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16। और क्या है क्वेश्चन नंबर 16? निम्न में से किस विकल्प में केवल प्रत्यय का प्रयोग ही हुआ है? केवल प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। देखिए अब अपरिग्रह, इसमें तो 2 उपसर्ग है, ए और परि, ये तो इसमें उपसर्ग हो गया ना, इसमें परा भी उपसर्ग दे रखा है। हमें बताना है केवल प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। यहां पर देखिए वैनाशिक इक प्रत्यय है, ठीक है। आक्षेपित अधिपत्य अधिप्रत्यय आ गया यहां पर। तो फिर देखिए पराधीन, इसमें परा उपसर्ग आ गया, अनुपसर्ग आ गया, अनुपसर्ग आ गया, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो बच गया ऑप्शन नंबर 3। देखिए रसायन प्लस में इक, पशु प्लस में एक और कल्पना प्लस में एक, यानी इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है ऑप्शन नंबर 3 के सभी शब्दों में। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 17। हमें क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है, किस विकल्प में वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द प्रयुक्त हुए हैं? अशुद्ध शब्द प्रयुक्त हुए हैं, तो वो है ऑप्शन नंबर 3। पूजनीय को इस प्रकार नहीं लिखा जाता, न प्रमाणिक को इस प्रकार लिखा जाता है। प्रमाणिक तो होता है प्रामाणिक, इस प्रकार लिखा जाता है। और पूजनीय किस प्रकार होता है? पूजनीय, पूजनीय इस प्रकार होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसमें अशुद्ध शब्द। क्वेश्चन नंबर 18 फिर प्यारे साथियों अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। और क्या है प्यारे साथियों? देखिए हमें मुहावरे मिलाने हैं। क्या मिलाने हैं? मुहावरों का मिलान करना है, इनका अर्थ बताना है। नंबर 1 देखिए, आंख का नीर ढल जाना, तो निर्लज हो जाना। क्या हो जाना? निर्लज हो जाना। आंख का नीर ढल जाना, निर्लज हो जाना। अंडे का शहजादा अनुभवहीन व्यक्ति, अंडे का शहजादा क्या होता है? अनुभवहीन व्यक्ति होता है। 99 के फेर में पड़ना, तो धन कमाने में लगा रहना और कागजी घोड़े धराना, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। तो एक में क्या आया? एक में आया 3 नंबर, 3 नंबर, तो ये तो कट गए। फिर देखिए 2 में आया 1 नंबर, 2 में आया 1 नंबर, 2 में इसमें 2 दे रखा है, तो बच गया ऑप्शन नंबर 3। इस ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से देख लीजिएगा प्यारे साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे भी कर लेते हैं थोड़े। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द माता के पर्यायवाची है? तो वो है परशु अंबिका जननी, परशु अंबिका जननी, यानी ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 कांता, दारा, अर्धांगिनी, ये तो पत्नी के हैं। सूरा, वारुणी, हाला, ये किसके पर्यायवाची हैं प्यारे साथियों? ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। क्या बताना है? कमेंट बॉक्स में बताना है इसका राइट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 और क्या है क्वेश्चन नंबर 20, वी हैव टेकन आवर ब्रेकफास्ट। उक्त वाक्य का सटीक हिंदी रूपांतरण है। टेकन का अर्थ क्या होता है? रख लिया होता है या कर लिया? तो कर लिया होता है। क्या होता है? कर लिया होता है सटीक आंसर। तो हमने नाश्ता कर लिया है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए और क्या है क्वेश्चन नंबर 21? क्वेश्चन नंबर 21 है, एक पानी का गिलास लाओ वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? एक पानी का गिलास लाओ में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो वो है कारक संबंधी, यानी ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि पानी का एक गिलास लाओ इस प्रकार होना चाहिए था, पानी का एक गिलास लाओ इस प्रकार होना चाहिए था, तो इसमें हो गया कारक संबंधी अशुद्धि। क्वेश्चन नंबर 22 शानदार और मजेदार क्वेश्चन है और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन ये रहने वाला है। निम्नलिखित सूची को वाक्यांशों को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे की ओर लाना या खींचना, नीचे की ओर लाना या खींचना क्या होता है?
तो वो होता है अपकर्ष। क्या होता है? अपकर्ष होता है, यानी ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 नहीं, 3 नंबर आ जाएगा इसमें। जो बिना बुलाए आया हो, जो बिना बुलाए आया हो अवादूत होता है। क्या होता है? अवादूत, अनादूत नहीं, अवादूत होता है। तो इसमें आ जाएगा 1 नंबर। क्या आ जाएगा? 1 नंबर। उसके बाद देखिए, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा तो क्या होती है? अभिप्सा। अभिप्सा क्या होती है? अभिप्सा होती है। और गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी तो अंतेवासी। यानी 1 नंबर में क्या आया? 3 नंबर, फिर क्या आया? 1 नंबर, उसके बाद क्या आया प्यारे साथियों? 4 नंबर, उसके बाद आया 2 नंबर। तो देखिए 3 1 4 2, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, तो इसमें 3 1 नहीं है तो गलत। 3 1 4 2, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो प्यारे साथियों कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा आपको आज की क्लास किस प्रकार लगी। अगर आज की क्लास अच्छी लगी है तो प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है ना उसे दबा दीजिए, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।